ओके। गुड इवनिंग स्टूडेंट। समस्त मो वॉइस क्लियर अच्छे? अच्छा, कहीं आज वॉइस क्लियर था बेसी पचारुचे कारण मु आज एक्चुअली गाँव को आसी। ओके। तो से तो जेहेतु मु गाँव टिके नेटवर्क इश्यू था सो दैट तुम मानू से पचारूँ एक्चुअली वॉइस क्लियर अच्छी कि नहीं। ओके। ऑल क्लियर। तो क्लास को कंटिन्यू करिवा। ओके, थैंक यू। अच्छा, समस्त पीडीएफ शो अच्छी पिले? समस्त पीडीएफ आज क्लास पीडीएफ समस्त शो अच्छी? नो इश्यू। अच्छा, फास्ट मु तुम सहित टिके सिलेबस डिस्कशन करी तापर क्लास को कंटिन्यू करी। ओके। देखो, तो प्रथमे मु तुमको सिलेबस कहि दउछि। तो हमर पार्ट एक नंबर पॉइंट हमर सरीथिला। ओके। तो दुई नंबरटा भी हमर सरीथिला। आज हम डिस्कशन करिया तीन नंबरटा, सॉरी चार नंबरटा। तीन नंबर इंपोर्टेंट अछि काहे कि ना ए पार्ट रु गत वर्ष जेहेतु क्वेश्चन आसीथिला तो सेटा इंपोर्टेंट रहुछि किंतु एते इंपोर्टेंट रहउनी। तो सेते मु आगो फोर्थ पार्ट को सारुछि। फोर्थ पार्ट अछि थेरापी न्यूट्रिशन। थेरापी न्यूट्रिशन। देखो, थेरापी न्यूट्रिशन। देखो, थेरापिटिक न्यूट्रिशन कहले हमें कौन बुझिबा? देखो, थेरापिटिक न्यूट्रिशन कहले हम एक बुझिबा जे एटा बहुत इजी टॉपिकटा। जे तुम आपको बुझी गलो टोटल हमको मैक्सिमम टू मैक्सिमम दुईटी क्लास लगियो। आज गोटे क्लास आउ आसंता काली नुह मंडे रो तो क्लास हो। गोटे क्लास रे दुईटा क्लास रे संपूर्ण साथ देबी। बहुत सहज जिनसटे। देख, थेरापिटिक न्यूट्रिशन कहले हमें काण बुझिबा जे तुम जानिथियो जेतेबेले काहाको गोटे डिजीज हेता कौनसी व्यक्ति को जेतेबेले गोटे डिजीज हुए किंबा जेतेबेले से ऑपरेशन थिएटर रे तार ऑपरेशन हुए तो ताकू मेडिसिन सहित आउ गोटे ट्रिटमेंट भी करा जाए। मेडिसिन सहित आउ गोटे ट्रिटमेंट भी करा जाए। कोटे ट्रिटमेंट की कहि परिबो? मेडिसिन सहित आम आउ गोटे ट्रिटमेंट भी करथो। से कौनसी भी डिजीज हो, तुमरो डायबिटीज रिलेटेड कौन सी डिजीज हो, कौन सी मेजर ऑपरेशन हो, कैंसर रिलेटेड डिजीज हो, कौन भी डिजीज हो बा लिवर रिलेटेड तो ता सहित आम आउ गोटे ट्रिटमेंट करथो कि कहि परिबो? एक्सरसाइज न्यूट्रिशनल। सपोज एक्सरसाइज गोटे लोक को पूरा एक्सट्रीमली ताको होची लूज मोशन हो जाइथिबो, से उठी पाउ नथो, ताको तुमे एक्सरसाइज करिवो। तो डाइट बा न्यूट्रिशनल थेरापी दिया जाए। न्यूट्रिशनल थेरापी तुम रिसेंटली गोटे शुणिथिबो बे न्यूज रे तुमरो एबे कैंसर रोगर टोटली क्योर हेला कहार? सिद्धू, जोटा कि तुम क्रिकेटर तार वाइफ रो, जोटा कि पूरा खाद्य डाइट प्लान रे से एमिति परिवर्तन कले टोटली डायबिटीज सॉरी हम जो कैंसर फोर स्टेज थिला सिथुर मध्ये से रिकवरी करिगले। एई जो ट्रीटमेंट थाए आको मैं कहिथो थेरापेटिक न्यूट्रिशन बोली कहिथो। तार तो गोटे पेशेंट को खाद्यटा केमती देवा दरकार। तो आउ थेरापेटिक न्यूट्रिशन रो बेनिफिट कोन बा ताको आमे केमती देवा दरकार, ता द्वारा हमको कोन लाभ पाइबा। आ मन रखो, प्रत्येक वर्ष ए टॉपिक को नेक गोटे क्वेश्चन हुए। सबुठ इंपोर्टेंट टॉपिक सेक्शन ए रो एक नंबरटा, दुई नंबरटा, नेक्स्ट हम जो चार नंबर पढ़ुचे इट इज ए वेरी इंपोर्टेंट। तो थेरापेटिक न्यूट्रिशन कौन ता विषय डिटेल्स जानिबा। ता सहित पर्टिकुलर किछि डिजीज विषय से हमको पचारछि। जेमति डायबिटीज रहिला, जेमति लिवर रिलेटेड हसला, जेमति यूरिन तुमरो होछि अलगा होछि नेफ्रो होछि रिलेटेड डिजीज रहिला, लिवर हो बा किछि भी माने होछि जहा कोन हाइपरटेंशन जो ब्लड प्रेशर रहउछि, जो जो किछि गोटे डिजीज रो नाम तुमको दिया जाइछि बा से डिजीज रो नाम को हमें पढ़िबा। आज क्लास रे आमे डिस्कशन करिबा व्हाट इज थेरापेटिक न्यूट्रिशन, आरो डेफिशिएंसी कोन बा सरी आरो बेनिफिटेड कोन, आको हमें केमती यूज करिबा, डिटेल्स पढ़िबा। ता सहित गोटे डिजीज विषय रे पढ़िबा। से डिजीज रो नाम होछि डायबिटीज। आ मन रखो जेतेबेले एक क्वेश्चन आसे थेरापेटिक न्यूट्रिशन को नेइकिरी गोटे डिजीज को मिसेइकिरी पछारे डायबिटीज हो, लिवर सिरोसिस हो किंबा तुमर हाइपरटेंशन हो जाको में ब्लड प्रेशर बोली कहूचे, कहाको गोटे गोटे पूरे डिजीज सहित थेरापेटिक न्यूट्रिशन कथा पचारिबो। आजिरो क्लास रे आमे जो इंट्रोडक्शन पढ़िबा, थेरापेटिक न्यूट्रिशन कौन जानिबा, सेटा कॉमनली सब डिजीज पे व्यवहार करा जिवो। किंतु सेपरेटली आमे जो डिजीज पढ़िबा तुमको ता सहित ऐड करिकरी लिखिबार अछि। ए चैप्टर को समस्त बुझी पाइलो? एक्चुअल थेरापेटिक न्यूट्रिशन कहले कौन बुझिबा, हमको केमती पढ़िबार अछि, कौन करिबार अछि, पूरा क्लियर?
कहीं सिलेबस को बुझी पाइले ही तुम जाकि गोटे जिनिस को लिखि पारिबो। समस्त क्लियर हलो? एबे टॉपिक को जिबा। ओके। କାରଣ ମତେ ମେସେଜ କରୁଥିବ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗାଁରେ ଅଛି, ନେଟୱାର୍କ କାଳେ ପାଉଥିବ କାଳେ ପାଉନଥିବ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ବାର ବାର ଟିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବି। ତମର ଟିକେ ଡ୍ୟୁଟି ବା ରେସ୍ପନ୍ସ ହଉଛି, ଟିକେ ମତେ କହୁଥିବ ଯେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି? ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖ ଏତେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା ଏତେ ସହଜ ଚାପ୍ଟର, ତମେ କିଛି ନୋଟ୍ କରନି, ଖାଲି ଶୁଣ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, କେତେ ମଜା ଲାଗିବ। ଦେଖ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ ରେ ପଢେଇଲେ ବେଟର। खाली क्लास को पूरा डिटेल्स पूरा पूरा केयरफुल शुणिब। लास्ट को मुझे पचारि मत खाली आंसर टा दब। देख प्रथम कथा हूँ थेरापेटिक न्यूट्रिशन कहले कौन बुझ। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कौन रखा? देख इंट्रोडक्शन गोटे जहाँ समस्त से। अच्छा। प्लान हो मेंटेन रिस्टोर गुड न्यूट्रिशन इन पेशेंट। गोटे पेशेंट माने आमे कौन करबा, रोगीर भल पुष्टिकर रक्षणाबेक्षण किंबा पुनरुद्धार पाई थेरापेटिक डाएट योजना करा जाय था। तो थेरापेटिक डाइट आमे जो कहूचे कहीं करा जाय था ना, गोटे पेशेंट पाई करा जाय था गुड न्यूट्रिशन आउ प्लान ऑफ ए मेंटेन टू गोटे रिस्टोर द गुड न्यूट्रिशनल ऑफ ए पेशेंट। गोटे पेशेंट रो गोटे भलो न्यूट्रिशन पॉइंट को आमे रिस्टोर करिया पाई इस सिस्टम को आमे यूज करी थाउ। तापर आसिला कोन? इट मोस्ट केसेस कौन पे याको व्यवहार करा जाए? सप्लीमेंट ऑफ द मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए पेशेंट। तार तो जोट्रे सप्लीमेंट ऑफ मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए पेशेंट। जदि गोटे पेशेंट को आमे सर्जरी कराई किंबा ताको मेडिकल रखा जाइए, सी हूँ कौन तापे एई जिनसटा तापे एक बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। साधारणतः तुम मानक जो पेशेंट सब मेडिकल थांती तांको पई आमे जो ट्रीटमेंटटा करिथाउ ताकू ही कहिथाउ थेरापेटिक माने न्यूट्रिशन बोली कहा जाए। हाँ। तापर आसिला पेशेंट ट्रीटमेंट रादर दैन मेडिकल थेरापी। तार तो से कहया चाहूँगी जे थेरापेटिक डाइट हूँ रोगी को चिकित्सा पई मेडिकल थेरापी। तार तो जो आमे जो खाद्य पेय जो आमे माने मेंटेन करबा सी हूँ गोटे चिकित्सा पई मेडिकल थेरापी बोली कहा जाए। तार तो मेडिकल माने मेडिकल कहवा कथा अनुसार जे तुमको माने पेशेंट को खाली मेडिसिन दबा सहित तार खाद्य पेय प्रति हमको ध्यान देवा दरकार। आपको आमे कौन रखिले ना इंट्रोडक्शन रखिले। आउ कौन आम इंट्रोडक्शन रखिए बोले? अच्छा तो ये जो डाइट थेरापी आमर अच्छी तार काम कौन? रिकवरी फ्रॉम द इलनेस। गोटे पेशेंट जो इलनेस अवस्था अच्छी, रोगी को मुक्ति एवं रोग प्रतिरोध पाई डाइट थेरापी चिंतित। तार तो पेशेंट को माने जो डिजीज अच्छी तार इलनेस जो अच्छी ताको रिकवरी करवा हूँ तार मुख्य। तर एक्चुअली थेरापेटिक डाइट हूँ जे कौन मन रख। साधारणतः थेरापेटिक डाइट हूँ कौन ना मोडिफाए भर्सन ऑफ ए बेसिक न्यूट्रिशन। आम मान जो बेसिक न्यूट्रिशन थाए तार गोटे मोडिफाइड भर्सन। साधारणतः गोटे लोकटिए साधारणतः गोटे लोकटिए तार प्रत्येक दिन न्यूट्रिशन रो बेसिक न्यूट्रिशन आम कौन कहवा? आमको प्रतिदिन प्रोटीन दरकार, कार्बोहाइड्रेट दरकार, लिपिड दरकार, जहाँ जहाँ आमको पर डे दरकार ताकू कहुचे बेसिक न्यूट्रिशन। ताहले थेरापेटिक डाइट होची मोडिफाई भर्सन। मोडिफाई भर्सन तो सपोज गोटे डिजीज को कम प्रोटीन दरकार तो ताको में कम प्रोटीन दबा, अधिक क्या होची माने कैलोरी रिलेटेड किसी एनर्जी रिलेटेड खाद्य ताकू दिया। तो अकॉर्डिंग टू डिजीज अनुसार सेही टाइप रो खाद्य अपन प्रोवाइड करबा, जहाँ कमे कहिता कोन मोडिफाई भर्सन ऑफ बेसिक न्यूट्रिशन। थेरापेटिक डाइट हूँ एक मौलिक एटा मौलिक है मौलिक पुष्टिकर खाद्यर एक परिवर्तित संस्करण, जहाँ एक निर्दिष्ट रोगर अवस्थार पुष्टिकर आवश्यकता को पूर्ण करने परिमाण और गुणात्मक भाव में परिवर्तित होइछ। दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा कि तुम जान दरकार। तापर कौन कहूँ मोडिफिकेशन ऑफ ए रेगुलर डाइट। थेरापेटिक डाइट इज यूजुअली मोडिफिकेशन ऑफ ए रेगुलर डाइट। आमर जो रेगुलर डाइट अच्छे ताकू मॉडिफाई करने को ही आमे कही था कौन तुमरो जे थेरापेटिक डाइट। हाँ। तब चिकित्सा डाइट साधारणतः हूँ एक नियमित खाद्यर परिवर्तित अटे। तथा आम जो नियमित जो खाद्य खाऊे तार गोटे परिवर्तित स्टेज को आम कौन कहे थेरापेटिक डाइट बोली कहे। अच्छा तापर आसला कौन जे साधारणतः
डाइट थेरापी कहले कौन बुझा इनडायरेक्ट थेरापेटिक डाइट ର ଅର୍ଥ ଯାହା डाइट थेरापी ଅର୍ଥ ସେୟା तो इट मीन्स द यूज ऑफ फूड एंड ड्रिंक तार तो हूँ माने साधारणतः ये जो खाद्यटाକୁ आम गोटे रोगी को कौन से खाद्य किंबा पानीय हिसाब से व्यवहार करदे सपोज कौन रोगी को आम जब से खाई न पारुथिव जूस करदे ओके तो से कौन कहूँ यार अर्थ केवल रोगी जत्न नेबा नुहे रोगीर निराकरण पाई स्वास्थ्यर सुरक्षा रक्षणाबेक्षण मध्य खाद्य बा खाद्य पानीय व्यवहार ता तो कहूँ जे आमे केवल केयर नबा ओनली इन द केयर ऑफ सिक तार तो कौन रोगी खाली केयर नबाटा नुहे ताकू गुड फूड आउ ड्रिंक गोटे पेशेंट को प्रोवाइड करने डाइट थेरापी बोली कही था चलिए एबे जा नेक्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइट थेरापी और ऑब्जेक्टिव कौन माने मुख्य कारण सब कौन चिकित्सा खाद्यर उद्देश्य कौन देख प्रथम उद्देश्य होची कंप्लीट डाइट टू ए पेशेंट कंप्लीट डाइट टू पेशेंट मान गोटे पेशेंट को प्रॉपर डाइट मिलवा दरकार जहा द्वारा से शीघ्र रिकवरी कर सपोज जड़े लूज मोशन करुच्चे डिजीज लूज मोशन तो ताको आम ऐसी जिन खाद्य दरकार दरकार से जल्दी जल्दी रिकवरी कर सपोज जन डायबिटीज पेशेंट अच्छे से खाद्य दबा दरकार जल्दी से रिकवरी कर हैवी फाइबर जातीय खाद्य दरकार दरकार नो सुगर रिलेटेड खाद्य को अवॉइड करवा अत्यधिक प्रोटीन रिलेटेड खाद्य को अवॉइड करवा तो ये जो प्रोसेस को आम कहूँ कंप्लीट डाइट टू ए पेशेंट को तार मुख्य ऑब्जेक्टिव तापर आसला इट मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस तुम देखिबो जतबेले तुमମାନଙ୍କର गोटे कौन डिजीज कौन व्यक्ति की होची किछि दिन पर से झड़ी जाउची पूरा कंटा हो जाउची काहे कि ता बॉडी रे आमे फोकस करिथौ सब बेले गोटे रोगी को तार कोहा ऊपर ना तार मेडिसिन ऊपर किंतु खाद्यर भूमिका मध्ये बहुत इंपोर्टेंट थाए तार तो इट मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करे पुष्टिकर स्थिति को बजाय रखिबा इट प्रोवाइड एक्स्ट्रा कैलोरीज ऑफ ए वेट गेन तार तो ओजन वृद्धि पाई अतिरिक्त कैलोरी जोगाई थे सपोज जन पूरा अपपृष्टि रोगर आक्रांत हो ताको कौन वेट गेन पाई उपयुक्त डाइट दबा आउ कौन ना हूँ ओजन नियंत्रण पाई कैलोरी ह्रास करवा तार तो डिक्रीज द कैलोरी ऑफ द वेट कंट्रोल तार तो ये भी मध्य वेट कंट्रोल करने थेरापेटिक डाइट थे तुम्हें जो आम जो कहूचे मुझे डाइट करुचे डाइट अर्थ हूँ थेरापेटिक डाइट तार तो जहाँ आम खाଇବା दरकार जोटा कि आम वेट गेन अपेक्षा लॉस रे हमको हेल्प करथिबो से जो जिंस तार इट मेंटेन हेल्थ स्टेटस तो आम जो स्वास्थ्य स्थिति को बजाय रखिबा एवं पुनरुद्धार करबा होची यार मुख्य उद्देश्य ए जो पांचटी मुख्य पॉइंट कहली दैट इज द ऑल आर द ऑब्जेक्टिव बा तार चिकित्सा रो मुख्य उद्देश्य थेरापेटिक डाइट रो मुख्य उद्देश्य अच्छा एबे जिबा नेक्स्ट पॉइंट तले आमे देखिले कोन थेरापेटिक डाइट कहले कोन बुझिबा डाइट थेरापी कहले कोन बुझिबा ऑब्जेक्ट ऑफ थेरापेटिक डाइट रो मुख्य ऑब्जेक्ट कोन से विषय में डिस्कशन कले तापर आसला थेरापेटिक थेरापेटिक अडॉप्शन ऑफ ए नॉर्मल डाइट केमिति साधारण खाद्य रे चिकित्सा अडाप्टेशन तार आम केमिति साधारण खाद्य रे करिबा तार इटी कंसिस्टेंसी तार तो स्थिरता परिवर्तन तो आम स्थिरतार परिवर्तन किसी करिया सपोज मु खाली भात डाली खाऊची भात डाली खाऊची चेंज करिया भात डाली जगह आम आउ किछि धर संतुला हो किछि प्रोटीन जातीय खाद्य खाइबा किछि कोन तो हमरो स्थिरतार चेंजेस करिया दरकार मोडिफिकेशन इन एनर्जी इनटेक तार तो आमको मोडिफिकेशन करिवार अछि आमको जो थ्रु खाद्य रे एनर्जी हमको मिलुछि तार तो कोन कहूछि शक्ति ग्रहण रे परिवर्तन आमको जो थ्रु जति कि आमको दरकार जो धर आमे ए खाद्य रे आमको अत्यधिक एनर्जी पाउछे ठीक है चेंज करिवा ओके अच्छा मोडिफिकेशन इन द कंटेंट ऑफ वन और मोर न्यूट्रिशन तो तुमरो मोडिफिकेशन हम जो न्यूट्रिशन नौचे ता ऊपर मथे हमको मोडिफिकेशन करिवार अछि जेपर कि यह एकाधिक पुष्टिकर विषय विषय वस्तु रे परिवर्तन शत्रु यथा तो माने माने जो हम जो डाइट नौचे ता किसी परिवर्तन हम करियर अछि फाइबर कंटेंट मॉडिफिकेशन ऑफ द फाइबर कंटेंट तथा फाइबर विषय वस्तु परिवर्तन जो जो खाद्य फाइबर होया दरकार जे कि हमरो यदि गोटे खाद्य फाइबर रहउची ये हमरो डाइजेशन रे हेल्प करूची डायबिटीज कंट्रोल रे हेल्प करूची तो ए सब जिंस रे हमको किछि मॉडिफिकेशन करिवार अछि जहा द्वारा हमर खाद्य जहा खाउचे गोटे उपयुक्त वैल्यूएबल रिजल्ट हमको दबा साधारणतः आम जो डाइट थेरापेटिक डाइट कहूचे मुख्यतः ये थेरापेटिक डाइट को आम तीन भाग भेद करछे गोटे हूँ लिक्विड डाइट
गोटे हूँ नॉर्मल डाइट, गोटे है सॉफ्ट डाइट। लिक्विड डाइट रथ देखियो जेतेबेले तुम मानकर कौन से ऑपरेशन हेथियो से टाइम रे तुमको जो खाद्य दिया जाए आज लिक्विड फॉर्मेट रे दिया जाए, आज लिक्विड फॉर्मेट रे दिया जाए। से भली नॉर्मल डाइट कहा कहबा सपोज तुमे आज ट्रीटमेंट होचो बॉडी रो कंडीशन सब ठीक ठाक अछि, किंतु तुम कतिरे कोन अछि ना एबे खाई परिबो सब जिंस तुम खाद्य संतुला रुटी भात डालमा ए सब जिंस आड कर आको नॉर्मल डाइट। सॉफ्ट डाइट सिजा जिंस सब जो चकड़ा सिजा ए टाइप ର ଜିନିଷ ତ କହୁଛି ସବ୍ ଡାଏଟ୍। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ଡାଏଟ୍ ବା ଆମେ ଥେରାପି ଡାଏଟ୍ କୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଲିକ୍ୱିଡ ଡାଏଟ୍, ନର୍ମାଲ ଡାଏଟ୍, ସବ୍ ଡାଏଟ୍। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ପର୍ଟିକୁଲାର ହଁ ଇଏ ଥିଲା ହଉଛି କି ତୁମ ମାନଙ୍କର ଥେରାପେଟିକ୍ ଡାଏଟ୍। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେତିକି ତମ ମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଢେଇଲି ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ଅଛ? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର ନା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ପୁରା କ୍ଲିୟର? ମତେ କହୁଥିଲି ଏ ଚାପ୍ଟର କଣ ଥିବ ମୁଁ ଆହୁରି ପଢେଇବି ୱେଟ୍ କର, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଏ ଚାପ୍ଟରରେ ଡିଫିକଲ୍ଟି କଣ ଅଛି? କିଛି ଅଛି କି? ଆରାମସେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ନା ନାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଚଲ ଏବେ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଡ୍ କରିବା ହଉଛି ଡାଇଟେରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ ଡାଇବେଟିସ୍। ତା ଥେରାପେଟିକ୍ ଡାଏଟ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ତ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଜଣଙ୍କୁ ଥିଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଡିଜିଜ ହଉଛି ମଧୁମେହ ରୋଗ ହଉଛି, ତାକୁ କେଉଁ ଭଳି ମେଣ୍ଟେନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବଡି ୱେଟ୍ କୁ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାର ଅଛି। ମେଣ୍ଟେନ ଅଛି ଆଇଡଲ ବଡି ୱେଟ୍। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ପୁରା ଝଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ବଡିରେ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାର ଅଛି ଥେରାପିଟିକ ଡାଏଟ୍ କୁ ୟୁଜ କରି। ନର୍ମାଲ ହଉଛି ନର୍ମାଲ ବ୍ଲଡ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଲେଭେଲ ତଥ ମାନେ ମେଣ୍ଟେନ କରି ଥେରାପିଟିକ ଡାଏଟ୍ କଣ କରେ ନା ଯଦି ଆମେ ଥେରାପିଟିକ ଡାଏଟ୍ କୁ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛେ ଇଏ ଆମ ବଡିର ନର୍ମାଲ ବ୍ଲଡ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଲେଭେଲକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରେ। ଓକେ ରେଗୁଲେଟ ରିଡ୍ୟୁସ ସୁଗାର ଇନ ଦ ୟୁରିନ୍। ତ ତୁମ ଯୋଉ ୟୁରିନ ରେ ଯୋଉ ସୁଗାର ଅଂଶ ରହୁଛି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନ କରେ କି ସେ ଥେରାପେଟିକ ଡାଏଟ୍। ଦେଖ ସପୋଜ ଜଣକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି, ସପୋଜ ତାର ସେ ଫାଷ୍ଟିଂ କଲା, ଧର ଫାଷ୍ଟିଂ ଦି ପ୍ରକାର ଥାଏ ବିଫୋର ଫୁଡ ଆଫ୍ଟର ଫୁଡ ଦି ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ତ ବିଫୋର ଫୁଡ ରେ ସପୋଜ 240 ତାର ଆସିଲା ଆଉ ଆଫ୍ଟର ଫୁଡ ରେ 320 ଆସିଲା, ତାର ତ ଏ ହାଇ ଡାଇବେଟିସ୍ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ତ ତାକୁ ଆମେ ଥେରାପେଟିକ ଡାଏଟ୍ ଦେବା। ସପୋଜ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ଆମେ ତାକୁ କଣ ଦେଲେ ନା ଟିକେ ରୁଟି ଆଉ ସନ୍ତୁଳା ଦିଆଗଲା। ଓକେ ଯୋଉଟା କି ପୁରା କିଛି ତେଲ ମସଲା ନାହିଁ। ଗାଧୁଆ ବେଳେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଭାତ ଡାଲମା ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆସିଲା ରାତି, ରାତିରେ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ଦିଆହେଲା। କିମ୍ବା ସକାଳେ ଆମେ ଯୋଉ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ଦଉଛେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଦବା। ମାଣ୍ଡିଆ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫୁଡ ଫର ଦ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ। ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆ ହଉଛି ଗୋଟେ ସୁପର ଫୁଡ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଫୁଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକିନା ହାଇ ଫାଇବର ତା ଦେହରେ ଥାଏ, ଯେ ଡାଇବେଟିସ୍ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ଓକେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ କରିପାରିବା। ତମେ ଯୋଉଟା କି ତା ତ ଇଏ କଣ କଲା ନର୍ମାଲ ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ଲେବୁଲ କୁ ମେଣ୍ଟେନ କଲା, ରିଡ୍ୟୁସ ଦ ସୁଗାର ଇନ ଦ ୟୁରିନ୍, ୟୁରିନ ରେ ସୁଗାର କୁ ରିଡ୍ୟୁସ କଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଏଠି ମେଣ୍ଟେନ କଲା ହଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଷ୍ଟାଟସ। କଣ ଲେଖୁଛ ବୁଝିପାରୁନି ତ? ଆଚ୍ଛା ମେଣ୍ଟେନ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଷ୍ଟାଟସ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କୌଣସି ବି ଡିଜିଜ ହେଇଥାଉ ଯଦି ଆମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଷ୍ଟାଟସକୁ ମେଣ୍ଟେନ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବ ତ ସେ ଲୋକର ହଉ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ହଉ ତାର ବଡିର ଇନବାଲାନ୍ସ ପଳେଇ ଆସିବ। ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଷ୍ଟାଟସକୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା, ସୁଗାର ସୁଗାର ଲେବୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବଡିରେ ମେଣ୍ଟେନ କରିଥାଏ। ଏମିତି ଦି ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ଲେଖିବ ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ଥେରାପିଟିକ ଡାଏଟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ। ଦେଖ ଏବେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ କଣ କଣ ଖାଇବା ଦରକାର, ଯେମିତି କି କେତେ କ୍ୟାଲୋରିର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ତାକୁ ଦରକାର, କେତେ କ୍ୟାଲୋରିର ଫ୍ୟାଟ ଦରକାର, କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ତାକୁ ପ୍ରୋଟିନ ଦରକାର। ଏ ଜିନିଷ ଲେଖିବ। ଭିତର ଯୋଉ ବଡିର ରହୁଛି ସାଧାରଣତଃ କୋଉ ଟାଇପ ର ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଦରକାର। ଓକେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ କେତେ, ପ୍ରୋଟିନ କେତେ, ଫ୍ୟାଟ କେତେ, ମିନେରାଲ କେତେ, ତ ସେଗୁଡାକୁ ଯାହା ଯାହା ଲେଖିଛି ଅଳ୍ପ ଲେଖିବ ବେଶୀ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲ କିଏ ସେ ନା ନୋଟ ପଏଣ୍ଟ। ସାଧାରଣତଃ କଣ ଏଥିରେ ଆଉ କଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆମକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଆଉ କଣ ଦରକାର ସିମ୍ପଲ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଲାଇକ୍ ସୁଗାର ଆଣ୍ଡ ହନି ଆର୍ ଆଭଏଡ୍। ଅର୍ଥ ତ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଯୋଉ ସୁଗାର ରହୁଛି ହନି ରହୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ପାଇଁ।
हाँ डाइट शुड बी प्रोवाइड हाई फाइबर तार अर्थ जो हाई फाइबर अच्छी जमीक तुम मांडिया रहा एसବୁ जिनस हाई फाइबर रोचे सेपरी खाद्य आमको प्रोवाइड करार अच्छी ओके जमती आसला पॉली अनसाचुरेटेड फैटी एसिड इनक्लूडेड डाइट माने किसी अनसाचुरेटेड फैटी एसिड किसी साचुरेटेड फैटी एसिड को अवॉइड करबा अनसाचुरेटेड फैटी एसिड को हम दे परिबा आ हाई किसी प्रोटीन जातीय खाद्य प्रोवाइड करबा प्रोटीन होची ता सला कोन हाँ होची कौन आसला फास्टिंग होची पेशेंट शुड बी अवॉइड फास्टिंग माने अत्यधिक खाइबा ଆଉ ଖାଲି ପେଟରେ ରହିବା ଏ ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ଆଭଏଡ କରିବାର ଅଛି ଯୋଉମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଇଏ ତା ତ ଆମକୁ ଯୋଉ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆସିବ ଥେରାପେଟିକ ଡାଇଟ୍ ପ୍ଲସ ଡାଇବେଟିସ୍ ତ ଆମକୁ 300 ୱାର୍ଡରେ କିମ୍ବା 250 ଲେଖିବାର ଅଛି ଥେରାପେଟିକ ଡାଇବେଟିସ୍ ବିଷୟରେ 150 ୱାର୍ଡ ଲେଖିଲ ଡାଇବେଟିସ୍ ଡିଜିଜ ବିଷୟରେ 150 ପାଖାପାଖି ୱାର୍ଡ ଲେଖିଲ ହଁ ତ ସେବା କହିଲା ନା ତୁମେ ଭୋକିଲା ରହିବ ନା ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବ ଯୋଉଟା କି ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦରକାର तो ये ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଆଜିର କ୍ଲାସ ଯୋଉଠି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଥେରାପେଟିକ ଡାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ଓକେ ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏ କ୍ଲାସକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝା ପଇଲା ଫିଲ୍ କଲ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୋମ ସାଇନ୍ସ କେତେ ଇଜି କେତେ ଆଉ ଦେଖ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ସେ ପାର୍ଟଟା ପୁରା ସରିଯିବ ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତୁମେ ତାକୁ କେତେ ଲାଇଟଲି ନଉଛ ଆଉ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛ ଓକେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଲାଷ୍ଟ କିଛି କ୍ଲାସ ଯୋଉଟା ସବୁ ଅପଲୋଡ ହେଇନି ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି ଗାଁକୁ ଆସିଛି ଟିକେ କାମ ଥିଲା ବୋଲି ହଁ ଆଉ ମନେ ରଖ କାଲି ତମର ହୋମ ସାଇନ୍ସରେ ଏକ୍ସାମ ଅଛି ଓକେ ହଉ ନାଇଁ କାଲିର ହୋମ ସାଇନ୍ସ ରହିବନି ହୋମ ସାଇନ୍ସ ଟା ମଣ୍ଡେ ଦିନ ରହିବ କାରଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦିଟା ଏକ୍ସାମ ଦେଲା ବେଳକୁ ପିଲାଙ୍କର କିଛି ସାର୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ କାଲି ମ୍ୟାଥ ଏକ୍ସାମ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ GS2 ଅଛି ଓକେ ଏବେ କ୍ଲାସକୁ ଅଫ୍ କରିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଦଉଛି ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇଛି ଫେବୃଆରୀ 30 ଭିତରେ ତମମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋମ ସାଇନ୍ସ ଦ ଏଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ